The world is changing every moment and giving us a new learning of our life. Depends on us how we learn it. Hello everyone, my name is Sonia and again welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social. तो आज हम बात करेंगे द बोल पोम का सेंट्रल आइडिया, मैसेज एंड थीम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेंट्रल आइडिया. सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया. वेट मोस्ट इम्पोर्टेंट. सबसे पहले यही काम कर देती हूँ. पहले एक अपील कर देती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे वीडियो और अच्छे मोटिवेशन हमें मिलता रहे, आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे, हमें अच्छे मोटिवेशन मिलते रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया इज द सेंटर पॉइंट कि ये इस पोम का मेन पॉइंट क्या है. सेंट्रल आइडिया जैसे हर चैप्टर की एक समरी होती है, उस समरी को भी इन शॉर्ट समराइज करने को सेंट्रल आइडिया कहता है. तो इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है पहले मैं रीड आउट करती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ. अवेयरनेस ऑफ द पेन ऑफ लूजिंग द ओल्ड वन. राइट. लर्निंग ऑफ अ बॉय टू कोप अप विद द लॉस. हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. People we love will not be with us forever. Loss is the bitter truth of life. The sooner we learn, the better we become. चलिए. Awareness of the pain of losing the old one. This poem is teaching us to be aware कि चीजें हमारी लाइफ से चली जाएंगी. हमें ये पोम अवेयर कर रही है कि लूजिंग द ओल्ड वन, कि जो चीज आज हमारे साथ है वो कल हमारे साथ नहीं होगी. वी शुड ऑलवेज बी अवेयर एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी. राइट. नेक्स्ट, लर्निंग ऑफ अ बॉय टू कोप अप विद अ लॉस. सो दिस पोम, what about this poem? This poem is about a boy who has lost his, जो अभी तक टॉयज के लिए रोता था, जो अभी तक अपनी चीजों के लिए रोता था, अब वो पहली बार किसी चीज के खोने से वो सीख रहा है कि हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ. राइट. हाउ टू स्टैंड अप, और वो सीख रहा है कि कैसे हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, कि हाँ, कि अब मैं उस वर्ल्ड में एंटर हो चुका हूं. जब हम छोटे होते हैं हम उस वर्ल्ड में होते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने एक वर्ल्ड बनाया हुआ होता है हमारे लिए. हमारे कुछ अच्छी चीजें होती है, हम उससे अटैच होते हैं और वो चीजें हमेशा हमारे पास रहती है. अगर वो चीजें हमसे चली जाती है तो हम रोते हैं और हमारे पेरेंट्स उनको लाकर दे देते हैं. नाउ he has entered in the world of possession, जहां वर्ल्ड ऑफ पोजेशन वर्ल्डली थिंग्स जो होती है, जैसे पूरी जो हमें दिखाई देती है, हम घर में रहते हैं, हमारे घर में जितनी सारी चीजें हमारे वो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है. या फिर इमोशंस भी, यहाँ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में सारी चीजें आ जाती है. हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे अपने, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली और हमारी वो सारी चीजें जो हमारे घरों में होती हैं. ठीक है. कि मैं अब इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, मैं अब मेच्योरिटी की दुनिया में आ चुका हूँ. मैं अब उस दुनिया में आ चुका हूँ जहां पर मुझसे मेरी चीजें खो जाएंगी, लेकिन वापस लाकर देने वाला कोई नहीं होगा. वो बचपन में चीजों का खो जाना, हमारे पेरेंट्स का हमें लाकर देना, अब ये कंडीशन नहीं चलेगी. अब चीजों के खोने का मतलब हमारी पेरेंट्स की रीच से बाहर है. अब वो चीजें जो हमारी खोएंगी वो हमारे पेरेंट्स के बस से बाहर है, वो हमारे पेरेंट्स के बस में भी नहीं है उन्हें हमें वापस लाकर देना. पीपल वी लव विल नॉट बी विद अस फॉर एवर. दैट इज द वेरी ग्रेट लेसन फॉर अस कि जो लोग, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो सारी उम्र हमारे साथ नहीं रहने वाले. जो आज हमारे साथ है कल वो हमसे अलग जरूर होंगे. लोग, और जरूरी नहीं है कि वो मर के ही अलग हो. जरूरी नहीं है कि जो लोग हमारे साथ है वो मर के ही हमसे जुदा हो. दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ कि कुछ लोग हमसे अलग हो जाता है. कोई मेंटली अलग हो जाता है, कोई इमोशनली अलग हो कोई मेंटली अलग हो जाता है, इमोशनली अलग हो जाता है, कोई फिजिकली अलग हो जाता है. मतलब सेपरेशन. लॉस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. या लॉस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. वी कांट रन अवे फ्रॉम दैट ट्रूथ. ये हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये एक कड़वा सच है. ये लॉस, किसी चीज को खोना हमारी लाइफ का एक कड़वा सच होता है. कभी हमसे हमारे अपने पीछे चले जाता है, कभी हमसे हमारी चीजें खो जाती है, कभी हमसे हमारी इमोशंस पीछे छूट जाता है. मतलब लॉस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. इसको तो एक्सेप्ट करना ही होता है. द सूनर वी लर्न द बेटर वी बिकम. The sooner we learn, the better we become. जितनी जल्दी हम इस फैक्ट को, इस बिटर ट्रूथ को
एक्सेप्ट कर लेता है, उतना जल्दी हम मेच्योर हो जाते हैं। जितना जल्दी हम चीजों को डील करना सीख जाते हैं, उतना जल्दी हम मेच्योर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में वो रो धो के अपना टाइम गुजार देते हैं, उनकी लाइफ का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है, वो रो धो के उसको वेस्ट कर देता है। लेकिन कुछ लोग उससे कॉप अप बहुत इजीली कर जाते हैं, कुछ लोग मेच्योरिटी के लेवल को बहुत अच्छे से पार कर जाते हैं, बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाता है, और कुछ लोग रोते रोते रह जाते हैं। तो द सूनर वी लर्न द बेटर वी बिकम। जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना जल्दी हम ग्रो अप करेंगे, राइट। अब इस बच्चे का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो जितने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने घंटे रोएगा वेस्ट ऑफ टाइम है, और जितना कम रोएगा सेविंग ऑफ टाइम है। वो जितना जल्दी सीख लेगा उतना ही जल्दी उसके इमोशंस ज्यादा हर्ट नहीं होंगे। एंड बेस्ट थिंग, वी शुड नेवर फील हर्ट, क्योंकि इफ वी आर मेच्योर वी डोंट फील हर्ट। हम हर्ट करना ज्यादा हर्ट कौन होता है? जो लोग इमोशनल होते हैं, जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, जो लोग मेच्योर होते हैं, वो चीजों के खोने पे बहुत ज्यादा हर्ट फील नहीं करते हैं। और कुछ लोग हर्ट फील करते करते अपने लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। तो सो दिस वाज द सेंट्रल आइडिया। नाउ द थीम। ये पोएम हमें सिखा क्या रही है? चलिए पहले एक बार रीड आउट कर देते हैं। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इज द ओनली थिंग टू सर्वाइव। या दैट्स ग्रेट थिंग। लॉस इज इनएविटेबल। Transformation from childhood into maturity, loss, mortality, inevitability of facing difficult emotions, need to stay strong no matter how it hurts inside. Literally learning of boy, metaphorically learning of mankind. Staying strong is the only thing to survive. अगर हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां हम उस हद तक हर्ट होते हैं जहां पर हमें लगता है दैट इज द एंड ऑफ आवर लाइफ। बट उस एंड से हमें अपने आप को स्ट्रांग बनकर निकालना होगा, अदरवाइज वी विल ऑलवेज बी हर्ट। हम हमेशा हर्ट ही रहेंगे। तो स्ट्रांग हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव, इफ यू वॉन्ट टू लिव हैप्पीली। अगर हमें हैप्पीली रहना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। लॉस इज इनएविटेबल। हाँ, लॉस तो पार्ट है लाइफ का। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बनेंगे हम तो हाँ लॉस नहीं होगा। लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस विल गो कॉन्टिन्यूअसली इन आवर लाइफ। स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो उस लॉस को ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे। कमजोर बनेंगे, इमोशनल बनेंगे तो हमारी लाइफ में वो लॉस हमें बहुत ज्यादा अंदर तक से तोड़कर रख देते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग इन आवर लाइफ। एंड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में लॉस नहीं होगा। लॉस तो हो गई, चाहे हम स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे कैसे भी हो, लॉस तो होंगे ही। हाँ, स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस लॉस को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्डहुड इनटू मैच्योरिटी। क्या तो ये पोएम हमें सिखा रही है कि कैसे चाइल्डहुड से मेच्योरिटी में एक बॉय एंटर करता है। दिस इज नॉट अबाउट ओनली अ बॉय, दिस इज अबाउट ऑल ऑफ अस। कि कैसे हम अपनी मेच्योरिटी कैसे हमारा बचपन हमसे छूट जाता है और कैसे हम इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में एंटर कर जाते हैं। और दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ये होना ही होता है हमारी सबकी लाइफ में। लॉस, मोर्टालिटी, इनएविटेबिलिटी ऑफ फेसिंग डिफिकल्ट इमोशंस। कि हाँ, फेसिंग डिफिकल्ट इमोशंस विल ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ अस। डिफिकल्ट सिचुएशन हमेशा एट एवरी मोमेंट इट विल बी बिफोर अस। हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन तो एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ विल कम। हर स्टेप पे हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी। डिपेंड हम पे करना है कि हमें उसे कैसे डील करनी है। तो ये पोएम हमें सिखा रही है कि हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे स्ट्रांग बनना है, क्योंकि डिफिकल्टीज तो आएंगी, क्योंकि डिफिकल्टीज ही हमारी लाइफ को स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि खुशियां हमारी लाइफ में, हमारे अच्छे लोग, अच्छे कंडीशन हमारी लाइफ में खुशियां लेकर आती है, और डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस लेकर आती है। और हमारी लाइफ में खुशियों से ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो हमें डिफिकल्टी से कभी भी पीछे नहीं भागना है। वी शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, कम आई विल फेस इट, कम आई विल फेस इट।
आओ मैं तो फेस करने के लिए रेडी हूं, तो डिफिकल्टीज घबरा के भाग जाती है। या तो हम डिफिकल्टीज को घबरा देते हैं या डिफिकल्टीज हमें घबरा देती है, या हम घबरा जाते हैं डिफिकल्टी से या डिफिकल्टीज हमसे घबरा जाते हैं। डिपेंड करता है कि हम स्ट्रांग हैं या डिफिकल्टीज स्ट्रांग है। डिफिकल्टीज को स्ट्रांग बनाओगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम स्ट्रांग बनेंगे तो डिफिकल्टीज कमजोर पड़ जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये हमें डिसाइड करना है कि हम डिफिकल्टीज से हम घबराते हैं या हम डिफिकल्टीज को पीछे छोड़ जाता है, घबरा देते हैं डिफिकल्टीज को, राइट। नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग नो मैटर हाउ इट हर्ट्स। हाँ, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि हमें हर्ट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें हर्ट नहीं होता। हर्ट इज द इमोशन दैट एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज। हर इंसान में हर्ट होने वाले इमोशंस होते हैं, बस कोई उन्हें दिखा देता है, कोई उन्हें छिपा लेता है। तो नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग नो मैटर हाउ इट हर्ट्स। हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हर्ट कितना भी हो दैट डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को हर्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग लोगों को भी हर्ट होता है, बस वो उस हर्ट से घबराते नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो उस हर्ट को इजिली डील कर जाते हैं। इनसाइड लिटरली एंड मेटाफोरिकली। ये पोम हमें लिटरली क्या सिखा रही है, इसका लिटरली मीनिंग क्या है और मेटाफोरिकली मीनिंग क्या है। लिटरली इसमें एक बॉय है जिसका एक टॉय खो जाता है और वो उस टॉय के खोने से सीख रहा है कि कैसे अपनी लाइफ को डील करना है, कैसे डिफिकल्टीज को डील करना है। एंड मेटाफोरिकली दिस पोम इज अबाउट मैनकाइंड। ये सिर्फ पोएट ने इस बॉय के द्वारा या थ्रू दिस बॉय या इस बॉय का एक एग्जाम्पल दिया है कि एक डिफिकल्टीज को हम कैसे फेस करते हैं। तो ये दिस इज नॉट ओनली अबाउट दैट बॉय ओनली। ये सिर्फ उस बॉय की स्टोरी नहीं है, ये हम सब के लिए एक लेसन है कि कैसे हमें लॉस को डील करना होता है और कैसे हमसे हमारी चीजें पीछे छूट जाती है और कैसे हमें उस सिचुएशन में भी स्टैंड करना होता है। सो दिस पोम इज नॉट अबाउट ए बॉय ओनली। ये सिर्फ एक छोटे बॉय की स्टोरी नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। दिस इज अ ब्यूटिफुल पोम that teaching us the most difficult lesson of our life, that is how to be strong, how to deal with a difficult situation। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आती। each and every person has to face the difficult situation in his or her life। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नए चैप्टर, एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, टिल देन वेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, बाय।